नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एचएएस, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूँ और यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गाय के दूध खरीद मूल्य को 45 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश जो अपना है, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा गाय के दूध खरीद मूल्य को 45 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो जो पहले गाय का दूध का खरीद मूल्य था वो कितने रुपए था? वो 45 रुपए था। अब उसको बढ़ाकर कितना किया गया है? ए 48 रुपए, बी 50 रुपए, सी 51 रुपए, डी 55 रुपए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 51 रुपए। जो गाय के दूध खरीद मूल्य को 45 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसको 51 रुपए किया गया है। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, वो पहले गाय के दूध को कितने रुपए में खरीदती थी? तो वो 45 रुपए में खरीदती थी और अब वो कितने रुपए में खरीदेगी? तो वो अब 51 रुपए में खरीदेगी, जो 6 रुपए प्रति लीटर में इसकी बढ़ोतरी हुई है, जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किसानों के लिए एक अच्छा यहाँ पर साइन दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भैंस के दूध का खरीद मूल्य था, वो पहले कितना था? वो पहले 55 रुपए था। कितना था? पहले वो 55 रुपए था और उसको बढ़ाकर अब कितना किया गया है? भैंस के दूध को जो खरीद मूल्य है वो अब बढ़ाकर 61 रुपए कर दिया गया है। तो इसमें भी हमारे पास प्रति लीटर 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। जो गाय और भैंस पालते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि गाय के दूध खरीद मूल्य को जो पहले 45 रुपए में खरीदा जाता था हिमाचल सरकार के द्वारा, तो वो अब कितने 51 रुपए में खरीदा जाएगा। वहीं पर जो भैंस का दूध था वो पहले कितने रुपए में खरीदा जाता था? वो पहले 55 रुपए में खरीदा जाता था, जो अब 61 रुपए में खरीदा जाएगा। और इसके साथ जो ये योजना है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यदि कोई अधिसूचित दुग्ध एकत्रीकरण केंद्र पर अपना दूध लाता है जो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हो, 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर यदि कोई खुद ही दूध एकत्रीकरण पे अपने दूध पहुंचाता है, तो उसको प्रति लीटर 2 रुपये दिया जाएगा। तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा? 2 रुपये प्रति लीटर उसको पैसा दिया जाएगा, जिसको परिवहन उपदान बोला जाता है या परिवहन शुल्क बोला जाता है। तो उसको परिवहन शुल्क के रूप में 2 रुपये दिया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और जो ये फैसला है, ये हिमाचल प्रदेश में हाल ही के दिनों में बजट सत्र चला हुआ है, तो वहां पर यह फैसला लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुजानपुर होली मेले को किस तरह का मेला किस स्तर, यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हो गया है, किस स्तर का मेला घोषित किया गया है? जो सुजानपुर टीरा की जो होली है, उसको किस स्तर का मेला घोषित किया गया है? ए अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, बी राष्ट्रीय स्तरीय, सी राज्य स्तरीय, डी जिला स्तरीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय। जो सुजानपुर टीरा की होली होती है, उसको किस स्तर का मेला घोषित किया गया है? उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित किया गया है। और ये सुजानपुर टीरा की जो होली होती है, ये किस माह में होती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे पास मार्च के महीने में होती है। तो होली किस महीने में होती है? मार्च के महीने में होती है। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्रसिद्ध होली है, वो कहाँ की है? वो सुजानपुर टीरा की है। और सुजानपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये हमारे पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इस मेला, ये एक 4 दिवसीय मेला है। कितने दिनों का मेला है? ये एक 4 दिवसीय मेला है। और इसकी जो शुरुआत की है, वो आजकल
2025 में जो मेला हुआ है सुजानपुर टीरा की जो होली हुई है, उसकी अध्यक्षता किसने की है, शुभारंभ किसने किया है उसका, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसका शुभारंभ किया है। और उन्होंने ही सुजानपुर टीरा होली को अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेला घोषित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में कितने इंटरनेशनल फेयर हो गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में 8 इंटरनेशनल फेयर हो गए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। हाल ही में एक मेला खत्म हुआ है, तो वो कहाँ पर था, हुआ था वो मंडी में हुआ था। और मंडी में कौन सा, मंडी की शिवरात्रि मेला, जो हमारे पास राजा सूरज सेन या राजा श्याम सेन ने शुरू किया था। और जो मंडी की जो महाशिवरात्रि है वो किस माह में होती है, वो मार्च या फरवरी माह में होती है। और ये किसने शुरू किया था, तो ये राजा सूरज सेन ने शुरू किया था। उसी प्रकार से सुजानपुर टीरा की होली वो किसने शुरू की थी, तो वो हमारे पास जो कांगड़ा रियासत के राजा थे, कौन थे, राजा संसार चंद। तो राजा संसार चंद ने सुजानपुर टीरा की जो मेल होली है उसका शुभारंभ उन्होंने किया था, या उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में हल्दी उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन भारत करता है। जो विश्व में हल्दी का उत्पादन किया जाता है उसमें कितना प्रतिशत का उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। ए 50%, बी 70%, सी 75%, डी 78%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 78%। जो 78% है, और विश्व में जो हल्दी होती है उसका 78% कौन उत्पादन करता है, उसका उत्पादन भारत करता है। तो भारत विश्व में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा भारत में। तो सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो वो अपने देश भारत में किया जाता है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो हल्दी का उत्पादन है वो अभी भारत में बढ़ा है, तो वो कितना बढ़कर हो गया है, 78%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्पाइस पार्क बनाया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्पाइस पार्क बनाया जाएगा। ए किन्नौर, बी हमीरपुर, सी चंबा, डी लाहौल स्पीति। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी हमीरपुर। जो हमीरपुर जिला है वहीं पर हमारे पास स्पाइस पार्क बनाया जाएगा। तो ये किसने घोषणा की है, तो ये घोषणा अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। जो हमारे पास किन्नौर और लाहौल स्पीति है, तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में हमारे पास केसर का उत्पादन किया जाता है और हींग का उत्पादन भी किया जाता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता है, तो वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में किया जाता है। और हींग का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो हींग का उत्पादन भी किन्नौर और लाहौल स्पीति में किया जाता है। और इसके साथ साथ जो सुंठ और कुंठ है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सुंठ और कुंठ का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर होता है, तो वो हमारे पास किन्नौर और लाहौल स्पीति में होता है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्पाइस पार्क बनाया जाएगा, वो कहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो हमीरपुर में बनाया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको ड्रग पार्क के बारे में बताया था कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा या किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, तो वो मैंने आपको बताया था कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, सोलन के नालागढ़ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पाइस पार्क और ड्रग पार्क दोनों आपको पता होने चाहिए। यदि ड्रग पार्क की बात की जाएगी तो उसका आंसर सोलन नालागढ़ हो जाएगा। और यदि स्पाइस पार्क की बात की जाएगी तो स्पाइस पार्क हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में बनाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना कितनवां बजट प्रस्तुत किया है। तो हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और इन्होंने अभी हाल ही में अपना कितनवां बजट प्रस्तुत किया है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
तीसरा। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इन्होंने अपना हाल ही में कितनवां बजट प्रस्तुत किया है? इन्होंने अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। यदि आपको बजट से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना के ले आऊँगा। और जो हमारे पास इकोनॉमी सर्वे है वो भी हो चुका है, तो यदि इकोनॉमिक सर्वे की आपको अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिए कितने हेक्टेयर का वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश में 2025-26 के लिए कितने हेक्टेयर पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? ए 5000 हेक्टेयर, बी 6000 हेक्टेयर, सी 8000 हेक्टेयर, डी 10,000 हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 5000 हेक्टेयर। तो जो अपना हिमाचल प्रदेश है, अपने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिए कितने हेक्टेयर का वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो 5000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है। यदि आपको उनकी अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि किसी को उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।